हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग उसका यूनिट 3 फूड का चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो फन विद पिक्चर्स दिया है उसे करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आप ये पिक्चर को ध्यान से और अच्छे से देख पाए। आई होप आपको ये अच्छे से अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पे बच्चों हमें एक पिक्चर दी है और फिर उससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो चलिए पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर एक कॉलीफ्लावर दी है और यहाँ पर भी एक कॉलीफ्लावर है जिसे कि हम फूल गोभी कहते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ 2 रेडिश दी है यानी कि मूली दी है। एक रेड एप्पल दिया है, 2 ग्रीन एप्पल्स हैं, 2 कैप्सिकम है यहाँ पर, 2 पेयर है, एक पाइनएप्पल है, 2 पोमोग्रेनेट है, 2 टर्निप यानी कि शलजम है। यहाँ पे हमें कुछ नींबू दिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर भी लेमन्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ चेरीज दी हैं और यहाँ पर भी सेम चेरीज हैं। फिर हमें यहाँ कुछ कैरेट्स दी हैं, कुछ ग्रीन चिलीज दी हैं, पोटैटोज हैं, चीकू जिसे कि सपोटीला कहते हैं वो दिया है, बॉटल गार्ड दिया है जिसे कि घिया कहते हैं, बनानास हैं, बनानास यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा यहाँ हमें वाटरमेलन दिया है, कुछ मैंगोज दिए हैं। मैंगोज हमें बच्चों यहाँ पर भी 2 दिए हुए हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे टोमेटोज दिए हैं, एक पपाया दिया है, एक कॉर्न दिया है, 2 ब्रिंजल्स यानी कि बैंगन दिए हैं। यहाँ पे कुछ हमें लेडीज फिंगर दी है, एक पंपकिन दिया है। यहाँ पे 3 हमें कस्टर्ड एप्पल दिए हैं जिसे हिंदी में शरीफा कहते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक ग्रेप्स दिया है, बंच ऑफ ग्रेप्स दिया है और यहाँ पर कुछ ब्लूबेरीज दी हैं और यहाँ पर हमें बच्चों जिंजर भी दी है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हैं उनका नाम पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, कि आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं। तो बच्चों हम इस पिक्चर में बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स देख सकते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि इन दिस पिक्चर आई कैन सी मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि इस पिक्चर में हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी, कि आपको उन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नाम बताना है जिसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो बच्चों हमने वो नाम पहले ही देख लिए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे द वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर आर, यानी कि इस पिक्चर में जो भी वेजिटेबल्स दी हैं वो ये हैं। और फिर हम उसके बाद द फ्रूट्स इन दिस पिक्चर्स आर करके जो भी हमने फ्रूट्स देखे हम उनका नाम लिख देंगे। तो बच्चों हमने वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर्स देखे थे, रेडिशेस देखे थे, लेमन्स देखे थे, बॉटल गॉर्ड्स, पोटैटोज, जिंजर, टोमेटोज, ब्रिंजल्स, कैरेट्स, कॉर्न, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, पी और पंपकिन देखा था। तो हमने ये सारे नाम लिख दिए हैं। और फ्रूट्स में हमने पाइनएप्पल देखा था, पेयर्स देखे थे, पोमोग्रेनेट, ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल, बनानास, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगोस, चेरीज, ब्लूबेरीज, कस्टर्ड एप्पल, सैपोडीला यानी कि चीकू और पपाया देखा था। तो हमने इस तरीके से इनका नाम भी यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसे वेजिटेबल्स को एक साथ लिख दिया है और सारे फ्रूट्स को एक साथ लिख दिया है। फिर बच्चों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में कितने फ्रूट्स हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें एक ग्रीन रेड एप्पल दिया है, 2 ग्रीन एप्पल दिए हैं, फिर इसके बाद पोमोग्रेनेट दिया है वो भी एक फ्रूट है, बनाना फ्रूट की कैटेगरी में आता है, चेरीज फ्रूट की कैटेगरी में आता है, मैंगो फ्रूट है, वाटरमेलन फ्रूट है, पेयर भी एक फ्रूट होता है, पपाया फ्रूट है, इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, ये सब फ्रूट की कैटेगरी में है। यहाँ पर हमें सैपोडिला दिख रहा है, ये भी फ्रूट है। और लास्ट में हमें यहाँ पाइनएप्पल दिख रहा है, ये भी फ्रूट है। तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे टोटल हमें 14 तरीके के फ्रूट्स दिए हैं।
तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 14 फ्रूट्स इन द पिक्चर, कि इस पिक्चर में 14 फ्रूट्स दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमसे पूछा है कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर, कि क्या आप हमें उन फ्रूट्स का नाम बता सकते हो जो कि रेड यानी कि लाल कलर के होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर हमें एक रेड एप्पल दिया है, फिर पोमोग्रेनेट दिया है, ये भी रेड कलर का होता है, और चेरीज दी है, ये भी रेड कलर का होता है। बच्चों वाटरमेलन को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वाटरमेलन अंदर से रेड कलर का होता है बट बाहर से तो वो ग्रीन फ्रूट है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही रेड कलर के फ्रूट्स दिए हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि यस आई कैन नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर, कि हाँ मैं उन फ्रूट्स का नाम बता सकता हूँ या सकती हूँ जो कि लाल रंग के हैं। और वो कौन कौन से हैं? दे आर एप्पल, पोमोग्रेनेट एंड चेरीज। वो एप्पल है, पोमोग्रेनेट है और चेरीज है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है हाउ मैनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर। तो बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा है कि इस पिक्चर में कितनी वेजिटेबल्स हैं। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट रेडिश हो गया, सेकंड नंबर पे कॉलीफ्लावर, थर्ड नंबर पे टर्निप, फोर्थ हमारा लेमन्स हो गया, फिफ्थ में हमारा बॉटल गॉर्ड हो गया, सिक्स्थ में पोटैटो हो गया, सेवंथ में जिंजर, एट्थ में कैरेट, नाइन में ग्रीन चिलीज, 10 में कैप्सिकम, 11 में टोमेटोज। कॉलीफ्लावर हम बच्चों यहाँ ले चुके हैं इसलिए हम कॉलीफ्लावर्स दोबारा से नहीं लेंगे। लेमन्स हमने यहाँ ले लिया है ऑलरेडी, तो हम लेमन्स को भी दोबारा से नहीं काउंट करेंगे। फिर उसके बाद हमें ब्रिंजल्स दिया है 12 नंबर पे, 13 नंबर पे हमें यहाँ पे लेडीज फिंगर दी है, और 14 नंबर पे हमें यहाँ पंपकिन दिया है। इसके अलावा बच्चों हमें यहाँ 15 नंबर पे कुछ पीस दिए हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर 15 वेजिटेबल्स इन द पिक्चर, कि इस पिक्चर में 15 वेजिटेबल्स हैं। तो आई होप बच्चों आपको सारी की सारी 15 वेजिटेबल्स पता चल गई होंगी कि कौन सी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा है कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स, कि क्या आप ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम बता सकते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे रंग की सब्जियां दी हैं। फर्स्ट बच्चों कैप्सिकम ग्रीन कलर की है, बॉटल गॉर्ड ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की चिलीज होती हैं, ग्रीन कलर का ही लेडी फिंगर्स होती हैं, पीज है यानी कि मटर है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि यस आई कैन नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स। दे आर बॉटल गॉर्ड, लेडी फिंगर, पीस, ग्रीन चिलीज एंड कैप्सिकम। कि हाँ मैं ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम बता सकती हूँ या सकता हूँ। और वो ग्रीन सब्जियां कौन कौन सी हैं? बॉटल गॉर्ड है यानी घिया है, भिंडी है, मटर है, हरी मिर्च है, और साथ ही साथ कैप्सिकम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा पसंद है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि आई लाइक फ्रूट्स में, तो बच्चों मुझे मैंगो पसंद है तो मैंने मैंगो लिख दिया। और वेजिटेबल्स में मुझे कैप्सिकम पसंद है तो मैंने कैप्सिकम लिख दिया। यहाँ पे आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का नाम लिख सकते हैं और इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि आई लाइक मैंगो एंड कैप्सिकम द मोस्ट। अगर आपको एप्पल और कोई और वेजिटेबल पोटैटो पसंद है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जी भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि हम ये फल और ये सब्जियां क्यों खाते हैं। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो फल और सब्जियां होती हैं इनसे हमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और ये हमें हमेशा फिट और हेल्दी रखते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे कि fruits and vegetables provide vitamins and minerals to keeps us fit and healthy। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं ताकि हम फिट रह सकें और हेल्दी रह सकें। तो आई होप बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। मैं एक बार इसे छोटा कर देती हूँ ताकि सारे क्वेश्चन का आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अच्छे से आराम से बैठ करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें एक पोयम दी है
जिसका टाइटल है फ्रूट्स फॉर ऑल। तो चलिए पहले इसे गाते हैं और फिर इसका मतलब जानेंगे। पोयम का टाइटल है फ्रूट्स फॉर ऑल। ऑल का मतलब होता है सबके लिए और फ्रूट्स का मतलब होता है फल। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पोयम में क्या दिया है। 5 yellow mangoes hanging on the tree, one for the traveler who rests under the tree, one for the bird who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. 5 red apples hanging on the tree, one for the traveler who rests under the tree, one for the bird who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one less for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. तो आई होप बच्चों आपके सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे। इसे ट्रैवलर पढ़ते हैं बच्चों। ये बर्ड होता है, ये स्क्विरल यानी गिलहरी है, इसे रैबिट यानी कि खरगोश कहते हैं, ये रन्स है, ये नेस्ट है, ये रेस्ट है, इसे शेयर पढ़ते हैं और इसे हैंगिंग पढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ रहे होंगे और बाकी सारे वर्ड्स तो बहुत इजी से हैं, आपको वो सारे ही आते होंगे। चलिए अब इसका मतलब जानते हैं। बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यहाँ पे मैंगो ट्री के बारे में बताया गया है। इसमें जो पॉइंट है जिसने पोयम लिखी है वो कह रहा है कि 5 yellow mangoes हैंगिंग ऑन द ट्री, कि 5 येलो मैंगो एक पेड़ पर लटक रहे हैं। वो पेड़ किस चीज का होगा बच्चों? मैंगो ट्री होगा ना, क्योंकि मैंगो ट्री पर ही तो मैंगो आएंगे। और उस मैंगो ट्री पर 5 मैंगोज आ रखे हैं और वो पांचों के पांच मैंगो ट्री पर लटके हुए हैं। अब ये मैंगोज जो है बच्चों वो कौन कौन खाएगा इसके बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है वन फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री। जो पहला मैंगो है वो उस ट्रैवलर के लिए है जो कि उस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। रेस्ट का मतलब हम सबको पता है ना बच्चों, आराम करना होता है। और अंडर का मतलब होता है नीचे। तो पेड़ के नीचे जो ट्रैवलर आराम कर रहा है, एक मैंगो उसके लिए है। नेक्स्ट लाइन में बोला है वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री। जो नेक्स्ट मैंगो है यानी दूसरा मैंगो है वो उस बर्ड के लिए है जो कि उस पेड़ पर नेस्ट बनाकर यानी कि घोंसला बनाकर रह रही है। बच्चों नेस्ट का मतलब होता है घोंसला और ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो जो पेड़ के ऊपर घोंसला बना करके बर्ड रह रही है, ये सेकंड वाला मैंगो उसके लिए है। नेक्स्ट लाइन में बोला है वन फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री। जो नेक्स्ट मैंगो है, जो एक और मैंगो है, वो उस स्क्विरल के लिए है, उस गिलहरी के लिए है जो कि पेड़ के ऊपर भाग रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक स्क्विरल है। तो ये थर्ड वाला मैंगो इसके लिए है जो कि इस पेड़ के ऊपर, अप मतलब होता है ऊपर, रन मतलब होता है दौड़ना। तो जो पेड़ के ऊपर दौड़ रही है उस गिलहरी के लिए ये थर्ड वाला मैंगो है। फिर आगे बोला गया है वन फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। एक और जो मैंगो है, जो फोर्थ मैंगो है, वो उस रैबिट के लिए है जो कि उस पेड़ के नीचे रहता है। लिव्स का मतलब होता है रहना, अंडर का मतलब हमें पहले ही पता चल गया है नीचे। तो जो पेड़ के नीचे रहता है उस रैबिट के लिए ये फोर्थ वाला मैंगो है। और फिर लास्ट में बोला है फन फॉर यू। ये जो लास्ट वाला मैंगो है ये आपके लिए है, यू के लिए है, टू शेयर विद मी, ताकि आप उस मैंगो को मेरे साथ शेयर कर सकें। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि इसमें 5 मैंगो हैं जो कि एक मैंगो ट्री से लटक रहे हैं। पहला मैंगो एक ट्रैवलर के लिए है, यात्री के लिए है जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। दूसरा मैंगो बर्ड के लिए है जो कि पेड़ के ऊपर नेस्ट बनाकर रह रही है, यानी घोंसला बनाकर रह रही है। तीसरा वाला उस स्क्विरल, उस गिलहरी के लिए है जो पेड़ के ऊपर दौड़ रही है। फोर्थ मैंगो जो है वो उस रैबिट के लिए है जो उस ट्री के नीचे रहता है। और फिफ्थ मैंगो जो है वो तुम्हारे लिए है, आपके लिए है, ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकें। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पैराग्राफ करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, कि इस बार पेड़ पर 5 रेड कलर के एप्पल हैंग कर रहे हैं यानी कि लटक रहे हैं।
हम यहाँ देख सकते हैं ना कि 5 एप्पल्स हैं और ये यहाँ इस पेड़ पर लटके हुए हैं, हैंग हो रखे हैं। वन फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री। जो पहला एप्पल है वो उस ट्रैवलर के लिए है जो कि उस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। अरे, ये तो मैंगो ट्री की तरह ही पहला एप्पल जो है वो ट्रैवलर को दे रहा है जो कि पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री। जो सेकंड वाला मैंगो है वो उस बर्ड के लिए है जो कि उस पेड़ पर नेस्ट बनाकर रह रही है। वन फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री। अगला वो उस स्क्विरल के लिए है जो कि पेड़ के ऊपर जा रही है, दौड़ रही है। रन्स अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ दौड़ना। वन लेस फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। अगला जो एप्पल है वो उस रैबिट के लिए है जो कि उस पेड़ के नीचे रहता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट लाइन में लिखा है वन फॉर यू टू शेयर विद मी। ये लास्ट वाला जो एप्पल है ये आपके लिए है, यू के लिए है, ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें इस पैराग्राफ में भी सेम ही चीज बोली गई थी। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मैंगोज के बारे में बताया था कि यहाँ पे 5 मैंगोज हैं। एक मैंगो जो है वो इस ट्रैवलर के लिए है जो कि इस पेड़ के नीचे सो रहा है। दूसरा मैंगो उस बर्ड के लिए है जो कि यहाँ पे नेस्ट बना के रह रही है। तीसरा मैंगो उस स्क्विरल के लिए है जो कि इस पेड़ पर चढ़ रही है। फोर्थ मैंगो जो है वो इस रैबिट के लिए है जो कि इस पेड़ के नीचे रहता है। और फिफ्थ मैंगो आपके लिए है, यू के लिए है, ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकें। इसी तरीके से इस पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि यहाँ हमारे पास 5 एप्पल्स हैं। जो फर्स्ट एप्पल है वो इस ट्रैवलर के लिए है जो कि इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। सेकेंड एप्पल जो है वो इस बर्ड के लिए है जो कि यहाँ पर नेस्ट बनाकर रह रही है। थर्ड एप्पल इस स्क्विरल के लिए है जो कि इस पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। फोर्थ एप्पल इस रैबिट के लिए है जो कि यहाँ इस पेड़ के नीचे रहता है। और जो फिफ्थ एप्पल है, लास्ट एप्पल है, वो आपके लिए है ताकि आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकें। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम अब अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसका मतलब भी अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या दिया है। आगे बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विथ whom डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट। मतलब जो पेड़ है वो अपने फ्रूट को किस किस के साथ शेयर कर रहा है। तो बच्चों हमने देखा था कि यहाँ पे 5 फ्रूट्स थे और जो ट्री था वो अपने फ्रूट्स को 5 लोगों के साथ शेयर कर रहा था। और वो 5 लोग थे ट्रैवलर, बर्ड, स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब गिलहरी होता है, रैबिट जो कि उस पेड़ के नीचे रह रहा था, और अस बच्चों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जैसे समझ लीजिए ये मैं हूं और ये आप हैं। तो जो लास्ट एप्पल और मैंगो था बच्चों वो आपके लिए था। आप उसे मेरे साथ शेयर करने वाले थे। मतलब उस पेड़ ने, उस ट्री ने अपना जो फ्रूट था, अपना जो मैंगो था और एप्पल था वो आपको दिया था और आप उसे मेरे साथ शेयर करने वाली थी। तो जब यू और मी मिल जाते हैं बच्चों तो हम बन जाते हैं यानी कि अस बन जाते हैं। यू और मी को साथ में अस कहा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर अस लिखा है कि जो पेड़ था वो अपने फ्रूट को ट्रैवलर के साथ, बर्ड्स के साथ, स्क्विरल के साथ, रैबिट के साथ और हमारे साथ शेयर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर सिस्टर्स और फ्रेंड। कि आप अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ क्या चीजें शेयर करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि अच्छे बच्चे अपनी सारी चीजें अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, या फिर खेलने की चीज हो जैसे कि टॉयज और कार्स। तो अच्छे बच्चे अपनी सारी चीजें ही सब अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई शेयर ऑल माई थिंग्स विद माई ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सर्कल द वर्ड फॉर एंड ऑन इन द पोयम। किस पोयम में जहां जहां फॉर वर्ड आया है और ऑन वर्ड आया है उसको हमें सर्कल करना है यानी उस पर हमें गोला बनाना है।
तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। चलिए देखते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ हमें ऑन मिल गया। 1 फॉर द ट्रेवलर, तो यहाँ पे 4 मिल गया। फिर यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके अलावा हमें यहाँ ऑन मिल गया है। और तो मुझे यहाँ कहीं फॉर और ऑन नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप उसे सर्कल कर सकते हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे पैराग्राफ में फॉर और ऑन दिया है क्या। हाँ बच्चों, यहाँ फर्स्ट लाइन में हमें ऑन दिया है। यहाँ हमें फॉर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर दिया है और यहाँ हमें ऑन दिया है। इसके अलावा और कहीं पर भी फॉर और ऑन नहीं दिया है, तो हमने सारे फॉर और ऑन को सर्कल कर दिया। तो आई होप आप भी इस तरीके से जितने भी फॉर और ऑन आए हैं पोयम में उनको सर्कल कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस डू। बच्चों हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पर आपको एक एक फ्रूट जो है अपने क्लास में लेके जाना है। हर बच्चा अलग अलग फ्रूट अपनी क्लास में लेके जाएगा। उसे अच्छे से वॉश कर देगा यानी धो देगा। फिर आपके टीचर उसे अच्छे से कट कर देंगे यानी कि काट देंगे। और आप अपने टीचर की हेल्प से एक फ्रूट चार्ट बना लोगे। फ्रूट चार्ट होता है ना बच्चों, जिसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे फ्रूट कटे होते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला मिला होता है। तो आपको ये बनाना है क्लास में और फिर सर्कल में बैठ करके, गोले में बैठ करके आराम से सबके साथ मिलके इसे खाना है। और इसे कट करने में आपके टीचर जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो आई होप बच्चों ये एक्टिविटी आप अपने क्लास में अपने स्कूल मेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ मिल करके कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें एक स्टोरी दी है जिसका टाइटल है अ विजिट टू द मार्केट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। बच्चों विजिट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना और मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया है। मिनीज फादर इज अ फार्मर। बच्चों मिनी यहाँ पर एक बच्ची का नाम है। आप इसकी इमेज यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो मिनी के जो फादर हैं यानी कि जो इसके पिताजी हैं वो एक फार्मर है। फार्मर का मतलब होता है किसान। तो जो मिनी के फादर हैं वो एक किसान है यानी कि ये खेत में काम करते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म। वो अपने खेत में, फार्म का मतलब होता है बच्चों खेत, तो वो अपने खेत में वेजिटेबल्स उगाया करते हैं। ग्रो का मतलब होता है उगाना, तो वो अपने खेतों में वेजिटेबल्स को उगाया करते हैं। ही सेल्स देम इन द मार्केट। सेल्स का मतलब होता है बेचना। तो वो अपने जो वेजिटेबल्स होती हैं जो उन्होंने खेत में उगाई होती हैं उनको वो मार्केट में बेचते हैं। एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक शनिवार के दिन, प्रत्येक सैटरडे के दिन मिनी अपने पापा के साथ मार्केट जाया करती है। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स। उसके पापा वहां पर अपनी सब्जियां बेचते हैं। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट। और फिर उसको मार्केट में घुमाते हैं। जो मार्केट है वो बहुत बड़ी होती है ना बच्चों। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो पहले तो उसके पापा वहां मार्केट में जाके अपनी सब्जियां बेच देते हैं और फिर उसके बाद मिनी को वो पूरी मार्केट में घुमाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मिनी नाम की एक बच्ची दी है जिसके फादर जो है वो किसान है और वो अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां उन्होंने उगा रखी हैं। यहाँ पे उन्होंने बैंगन उगाया है, यहाँ फूल गोभी, यहाँ गाजर, यहाँ टमाटर, वो कितनी सारी सब्जियां उगाते हैं। हर शनिवार को वो अपनी सब्जी बेचने के लिए जब मार्केट जाते हैं तो मिनी भी उनके साथ जाती है। पहले उसके पापा वहां पे सब्जियां बेच देते हैं और फिर उसके बाद वो मिनी को वहां मार्केट में घुमाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। बाजार में बच्चों बहुत लोग होते हैं। मैनी पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। पीपल होते हैं लोग। तो बाजार में तो बच्चों हम सबको पता है कि भीड़ होती है। तो बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो जो इतने सारे लोग होते हैं वहां पर, वो लोग वहां सब्जियां और फल खरीदते हैं। बाय का मतलब होता है खरीदना। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू। साथ ही वो वहां पर फूल और खिलौने भी खरीदते हैं। मिनी लुक फादर, देर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स। मिनी जो है वो अपने पापा से कहती है, पापा पापा देखो वहां पे बहुत सारे कलरफुल फूल हैं।
फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। मिनी जब अपने पापा के साथ मार्केट में घूम रही होती है, तो अपने पापा से कहती है कि देखो वहां पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। फादर, यस दे आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं, चलो मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। तो बच्चों, जैसे हम सबके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे फूलों के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो उसके पापा मिनी को बोलते हैं चलो मैं आपको इन सारे कलरफुल फ्लावर्स का नाम बताता हूँ। यहाँ पे जो इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं, चलो मैं आपको इनका नाम बताता हूँ। उसके पापा कहते हैं दीज आर रोजेज, ये रोज है यानी कि गुलाब के फूल हैं। दीज आर मैरीगोल्ड्स, ये गेंदे के फूल हैं। दोज आर जैस्मिन, और वो वाले चमेली के फूल हैं। जैस्मिन का मतलब होता है चमेली के फूल। तो उसके पापा बताते हैं कि ये तो रोजेज हैं, ये मैरीगोल्ड है और ये वाले जैस्मिन है। तो इस तरीके से उसके पापा सारे फूलों के नाम मिनी को बताते हैं। मिनी, यस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर। तो मिनी बोलती है हाँ, मम्मी भी कभी कभी जैस्मिन के जो फूल हैं उनसे एक बड़ी सी माला बनाती हैं, एक स्ट्रिंग बनाती हैं। फादर, लुक एट द फ्रूट्स हियर। उसके पापा कहते हैं चलो ये इतने सारे जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं इन्हें देखो। मिनी कहती है आई कैन सी एप्पल्स, मैं एप्पल्स तो देख सकती हूँ, बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स। पर एप्पल के जो पीछे बड़े बड़े जो फ्रूट रखे हैं वो कौन से हैं। इस तरीके से मिनी बोलती है कि मुझे एप्पल तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन एप्पल के पीछे जो बड़े बड़े फल रखे हैं ये कौन से फल हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग पहचान रहे हैं कि ये कौन से फल हैं? अगर आपको इनका नाम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको इनका नाम पता है। फिर उसके बाद उसके फादर कहते हैं दोज आर पाइन एप्पल्स, कि ये अनानास है यानी कि पाइन एप्पल्स हैं। मिनी, व्हाट आर दीज फ्रूट कैप्ड ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, कि ये कौन से फल हैं जो कि एप्पल के राइट में रखे हैं, राइट हैंड साइड पर रखे हैं। तो वो इस तरीके से अपने पापा से पूछती है एप्पल के राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जो फल रखे हैं ये कौन से फल रखे हैं। तो उसके पापा कहते हैं दे आर ऑरेंजेस, कि ये ऑरेंजेस हैं। फिर उसके बाद मिनी बोलती है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट कैप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स, कि एप्पल के बगल जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े फ्रूट्स रखे हैं, बिग ग्रीन फ्रूट्स रखे हैं लेफ्ट साइड में एप्पल के, वो कौन से हैं, उनका नाम क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं ओ दैट इज अ वाटरमेलन, कि ये तो वाटरमेलन है यानी कि तरबूज है। मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर। उसके बाद मिनी अपने पापा के साथ घर वापस आ जाती है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, होम का मतलब होता है घर, विद का मतलब होता है के साथ। तो वो अपने पापा के साथ घर वापस आ जाती है। सी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बास्केट पकड़ी होती है जिसमें फूल होते हैं। होल्ड का मतलब होता है बच्चों पकड़ना। तो उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बास्केट पकड़ी होती है जो कि फूलों से भरी होती है। हर फादर हैज अ बैग ऑफ फ्रूट्स। उसके पापा के पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। वो लोग उन्हें मार्केट से खरीद के लाए थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मिनी के फादर जो है वो किसान हैं, वो खुद बहुत सारी सब्जियां अपने खेतों में उगाते हैं और हर शनिवार उसे मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो मिनी भी उनके साथ जाती है। फिर मिनी को मार्केट में घुमाते हैं। मिनी वहां पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखती है। मिनी के फादर उसे उन फ्लावर्स का नाम बताते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक फल की शॉप पे जाते हैं। वहां पे मिनी अपने फादर से सारे फ्रूट्स का नाम पूछती है और फिर उसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। मिनी के हाथ में एक बास्केट होती है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और उसके पापा मार्केट से बहुत सारे फ्रूट्स लेकर के आए थे जो कि एक बैग में होते हैं। और इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, चलिए इन्हें पढ़ना सीख लेते हैं। हिज, he, them, her, around, there, those, behind, with and these। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर ए है इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस, कि क्या आपके घर के पास कोई मार्केट है। तो हाँ बच्चों, हम सबके घर के पास तो एक ना एक मार्केट तो जरूर होता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यस देयर इज अ मार्केट।
नियर माई हाउस। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गो टू द मार्केट? कि क्या आप मार्केट जाते हो? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, यस आई गो टू द मार्केट। कि हाँ, मैं मार्केट जाता हूँ। बच्चों, आई होप आप सभी कभी ना कभी मार्केट जरूर गए होंगे, इसीलिए मैंने इसका आंसर यस लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, विद whom डू यू गो? कि आप मार्केट किसके साथ जाते हैं? तो बच्चों, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, हम सब अकेले तो मार्केट जा नहीं सकते। हम लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही मार्केट जाते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, विद माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी। तो हमने इसका आंसर इस तरीके से लिख दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट द मार्केट? कि आपको मार्केट में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बच्चों, मुझे तो मार्केट में बहुत सारी कलरफुल चीजें बहुत ही पसंद आती हैं। वो मेरा ध्यान बिल्कुल ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो हम लिख सकते हैं, आई लाइक all the colorful things in the market। कि मुझे मार्केट में सारी ही कलरफुल चीजें बहुत ही पसंद है। तो आई होप बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस रीड। आगे बच्चों हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हैं और साथ ही में यहाँ पर नीचे इनका नाम लिखा है, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। टोमेटोज यानी कि टमाटर, पोटैटोस यानी कि आलू, ऑरेंजेस यानी कि संतरे, अनियंस प्याज, ब्रिंजल, बैंगन, पाइनएप्पल्स, अनानास, जैकफ्रूट मतलब कटहल, कॉलीफ्लावर्स मतलब फूल गोभी, मैंगोज आम, रेडिश, मूली, गुआवा, अमरूद, कैरेट्स, गाजर, कैबेज, पत्ता गोभी, पीस, मटर। तो इस तरीके से बच्चों आपको इनका नाम पढ़ना है। को इंग्लिश में इनका नाम पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको हिंदी भी बता दी। आपको बस लाउडली से पढ़ना था। टोमेटोज, पोटैटोज, ऑरेंजेस, अनियंस, ब्रिंजल्स, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, कॉलीफ्लावर्स, मैंगोज, रेडिश, गुआवा, कैरेट्स, कैबेज एंड पीस। तो आई होप बच्चों आप ये सारे नाम पहले से ही जानते होंगे, और जो आपको नहीं पता थे वो मैंने आपको बता दिए। आप वीडियो को एक और बार पीछे करके देख सकते हैं और जिनका नाम आपको नहीं पढ़ना आ रहा वो पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। थिंक ऑफ अ वर्ड फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। बच्चों यहाँ पर ना हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और बीच बीच में हमें यहाँ पर इमेजेस दे दी हैं। बच्चों इन पिक्चर को देख के आपके मन में क्या आ रहा है कि ये क्या बने हैं? आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते इन पिक्चर्स की जगह वही बोलना है। जैसे मुझे ये अंकल देख करके अंकल अपने चाचा जी की याद आ रही है, तो मैं यहाँ पर अंकल बोलूंगी। ये मुझे मार्केट दिख रहा है, ये फ्रूट्स हैं, यहाँ वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया है। टुडे माय अंकल took me to the market. I saw many fruits and vegetables there. I like the oranges. My uncle bought me an orange. We bought potatoes and onions. We had a good dinner. तो आई होप बच्चों आप भी इसे इसी तरीके से कर लेंगे। आप यहाँ इस पिक्चर में अंकल की जगह फादर वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि टुडे माय फादर टुक मी टू द मार्केट आई सॉ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर आई लाइक द ऑरेंजेस माय फादर बॉट मी एन ऑरेंज वी बॉट पोटैटोज एंड अनियंस वी हैड अ गुड डिनर। तो इस तरीके से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे हमें ड्राइंग करने के लिए दिया है।
यहाँ पे बोला है ड्रॉ एंड कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू लाइक, कि यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाने हैं जो कि आपको पसंद है और उसमें कलर भी करना है। और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि व्हाई डू यू लाइक दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि आपको वो फ्रूट और वेजिटेबल क्यों पसंद है। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आई होप आप सभी अपने आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपना फेवरेट फ्रूट मैंगो, ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी लीफ बना देते हैं, और साथ में बनानास बना देती हूँ। इस तरीके से मैंने बनानास बना दिए हैं। ये बहुत सारे बनाना हैं जो कि एक बंच में लगे हुए हैं, एक गुच्छे में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने फेवरेट जो फ्रूट्स हैं वो बना दिए। यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटर, मटर, इस तरीके से बना सकती हूँ और फिर अपने फ्रेंड्स को बता सकती हूँ कि ये मुझे क्यों पसंद है। बच्चों, आप भी यहाँ पर इसी तरीके से अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कैरेट भी बना दी है, इसमें बहुत सारे लीव्स हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ बना सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ वो आपको क्यों पसंद है डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने एप्पल भी बना दिया। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को इस तरीके से बता सकती हूँ कि आई लाइक मैंगो द मोस्ट बिकॉज इट इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। मुझे मैंगो सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये सारे फलों में राजा होता है। और इसी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि मुझे टमाटर बहुत पसंद है क्योंकि मैं इसे चटनी बना के भी खा सकती हूँ, कच्चा भी खा सकती हूँ, सैलेड में भी खा सकती हूँ। तो आपका जो भी रीजन है वो आप बता सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिया है लेट अस राइट। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं, उसके साथ में उनका कलर दिया है। जैसे जो मैंगो होता है वो येलो कलर का होता है, एप्पल जो है वो रेड कलर का है, बनानास येलो कलर के होते हैं, गुआवा ग्रीन कलर का होता है, ब्रिंजल पर्पल होता है, पोटैटो ब्राउन होते हैं, कैरेट्स ऑरेंज कलर की होती हैं और रेडिश जो है वो व्हाइट होता है। और नीचे हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, हमें ये चीजें यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिखे हैं वो नीचे लिखने हैं। चलिए मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि इसे हम यहाँ पर अच्छे से ब्लैंक स्पेसेस में लिख पाए। पहला है बच्चों येलो मैंगो, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हमें रेड एप्पल दिया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे रेड एप्पल। बच्चों आई होप आप अच्छे से इसे प्रॉपर लाइंस में लिख लेंगे। फिर इसके बाद येलो बनानास हैं, हम येलो बनाना लिख लेंगे। इसके बाद ग्रीन गुआवा है, फिर है पर्पल ब्रिंजल, इसके बाद ब्राउन पोटैटोज हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज कैरेट, और लास्ट में हमारे पास है व्हाइट रेडिश। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं और दो एग्जाम्पल हमें उसमें से करके दिखाए हैं। बाकी हमें कुछ एग्जाम्पल्स अनसॉल्व्ड दिए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। बच्चों यहाँ पे हमें इमेज में एक फ्रूट या वेजिटेबल दिया है और साथ में यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हैं। पहले सेंटेंस में हमसे पूछा है कि आर दीज अनियंस, कि क्या ये प्याज है।
तो अगर बच्चों यहाँ पे प्याज बनी है तो हम लिख देंगे यस दे आर, दीज आर अनियंस, कि हाँ ये हैं, ये अनियंस है। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि आर दीज टोमेटोज, लेकिन यहाँ तो टोमेटो नहीं बने, यहाँ तो ब्रिंजल बना है, तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट, दे आर ब्रिंजल्स। तो हम सही बताएंगे कि ये क्या है, ये तो टोमेटोज नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये टमाटर नहीं है, ये तो ब्रिंजल्स हैं। लेकिन अगर जो इमेज में बना है और जो यहाँ लिखा है वो सही होगा तो हम लिख देंगे यस यस ये अनियंस ही हैं और उसका नाम लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दो चार करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमें इमेज में ना टमाटर बना के दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आर दीज पोटैटोज, कि क्या ये आलू है। तो नहीं बच्चों ये तो आलू नहीं है, ये तो टमाटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो दे आर नॉट, नहीं ये तो आलू नहीं है, ये तो टमाटर है। तो हम इनकी सही स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे कि दीज आर टोमेटोज, कि ये टमाटर है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पे बच्चों पूछा है आर दीज कैरेट्स, कि क्या ये कैरेट्स हैं। तो हाँ बच्चों ये तो कैरेट्स हैं यानी कि गाजर हैं। तो हम लिख देंगे यस दे आर, दीज आर कैरेट्स, कि हाँ हाँ ये तो कैरेट्स ही हैं, ये तो गाजर ही है। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बच्चों हमसे बोला है आर दीज रोजेस, कि क्या ये रोजेस हैं। तो नहीं बच्चों ये तो रोजेस नहीं है, तो हम यहाँ नो लिख देंगे कि नो दे आर नॉट रोजेस, ये रोजेस नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये मैरीगोल्ड है यानी कि गेंदे के फूल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दे आर मैरीगोल्ड। फिर नेक्स्ट बच्चों आगे हमसे बोला है कि आर दीज पम्पकिन्स, क्या ये कद्दू है? नहीं ये तो कद्दू नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो दे आर नॉट, दीज आर पोटैटोज, ये तो पोटैटोज है यानी कि आलू है। फिर आगे हमें बोला है आर दीज मैंगोज, क्या ये आम है। तो नहीं ये तो आम नहीं है। तो हम लिख देंगे नो दे आर नॉट, दे आर ऑरेंजेस, ये तो ऑरेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है आर दीज कॉलीफ्लावर्स, कि क्या ये कॉलीफ्लावर्स यानी कि फूल गोभी है। तो हाँ बच्चों ये तो फूल गोभी है। तो हम लिख देंगे यस आर दे आर कॉलीफ्लावर्स, कि हाँ ये कॉलीफ्लावर्स है यानी कि फूल गोभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इज दिस अ कैबेज, क्या ये पत्ता गोभी है। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ कैबेज, कि हाँ ये है, ये एक कैबेज ही है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्टिविटी थी ये भी खत्म हो जाती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने ये अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आगे बच्चों हमें यहाँ पे लिखा है कि वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए गुड होती हैं, अच्छी होती हैं। वी शुड ईट देम एवरी डे, और हमें उसे रोज खाना चाहिए, एवरीडे खाना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पहले से ही पता होगा कि सारी सब्जियां हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमें इन्हें रोज खाना चाहिए। अरे ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये एक्टिविटीज भी समझ में आ गई होंगी और आपने अच्छे से इन्हें अपनी नोटबुक में और बुक में नोट कर लिया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो लाएं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।